मेरी जिंदगी में गम कुछ ज्यादा ही था और इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि मेरी जिंदगी हसीन तो बिल्कुल नहीं थी। हसीन होती तो मैं मरना ही क्यों चाहता। तो जी हाँ, मैं सुसाइड कर रहा था, लेकिन उस दिन मैं कुर्सी पर चढ़ा और मरने की कोशिश करी तो 6 फीट के शरीर ने बचा लिया। अब क्या कर सकते हैं, घर वालों ने बड़ी मेहनत से पैदा किया था। फिर मैंने सोचा क्यों ना करंट से मरा जाए। टोस्टर पानी में डालूंगा और काम तमाम। बहुत कोशिश करी, बहुत ही ज्यादा कोशिश करी, लेकिन मेरी फूटी किस्मत और सीधा कचरे के ढेर में। आप देख ही सकते हैं। फिर मैंने सोचा पड़पड़गंज के झब्बू के नाले से छलांग मारता हूं। जहरीली मछलियां भी थी, तो मैं बिना कुछ सोचे समझे कूद गया। मुझे बराबर मालूम था कि मेरी किस्मत बहुत खराब है, लेकिन इतनी खराब है इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। और खराब क्यों है ये आप देख ही सकते हैं। और फिर मैंने सोचा जलते हुए घर में खुद को भस्म कर लूंगा, मगर अब तो लगा गाड़ी के सामने छलांग मार ही देता हूं। और शायद मरना मेरे नसीब में ही नहीं था। और अंत में मैं पहुंचा अपनी ही बिल्डिंग की टेरेस पर। एक लंबी सांस भरी और कूदने को तैयार। मगर मुझे तभी एहसास हुआ कि जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं है। सूरज की किरण, धीमी चलती हवा, चिड़ियों का चहचहाना, ये सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। और तभी मैंने देखा कि एक लड़की खुदकुशी कर रही थी। दिखने में तो सुंदर थी, लेकिन वो खुदकुशी क्यों कर रही थी? उसने ज्यादा सोचा नहीं और वो कूद गई। मैं भी घबरा गया और उसके साथ साथ उसको बचाने के चक्कर में मैं भी कूद गया। उसे बचाने के लिए जब हाथ थामा तो मानो सारी की सारी दुनिया ही थम गई। उसे मैंने अपने करीब खींचा तो जैसे ये दुनिया आके लिपट गई, ऐसे कि दुनिया की सारी खुशियां बाहों में आके सिमट गई हूं। और जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मानो जैसे कि मोहब्बत सी हो गई हो, मानो जैसे कि मोहब्बत सी हो गई हो।